सनत कुमार कहने लगे, नारद, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मनं गतं पुत्रां ये वे योग धर धर्मांतरे भावम पुण्यम योगो निष्फलम। अर्थात आत्मदेव ब्राह्मण के यज्ञ कर्म दान कर्म गौ सेवा सब निष्फल हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण को 50 वर्ष निकल गए यज्ञ दान करते, पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन बड़े निराश हुए, अपनी पत्नी के पास पहुंचे, धुंधली के पास। अच्छी बुद्धि की पत्नी नहीं थी ब्राह्मण की। कैसी पत्नी थी ब्राह्मण की? दरिद्र पत्नी। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा विद्वान योग्य, और पत्नी धुंधली कम बुद्धि की, नहाती नहीं थी, बासा खाना खाती थी और खाना ही खाती रहती थी, कुल्ला भी नहीं करती थी। और पति ने समझाया तो ईंट पत्थर फेंकती थी, मारती थी पति को। ऐसी पत्नी धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी जो है अपने पति पर हाथ उठा देती थी। नहाना धोना बहुत बड़ी बात है, मुंह भी नहीं धोती थी। अब ऐसी दरिद्र पत्नी को कैसे सौभाग्य मिले? पुण्य उसके खत्म हो गए थे। आत्मदेव ब्राह्मण यज्ञ करता गौ सेवक थे। एक दिन के मन में आया कि जीऊं तो जीऊं किसके लिए? पत्नी भाव नहीं देती, और जीने के लिए परमात्मा कोई लक्ष्य नहीं देता, उपद्रव नहीं देता, कोई पुत्र नहीं देता। मेरा वंश भी डूब रहा है, और इस औरत से तो आशा भी नहीं है कि ये मेरे को बालक देगी, पुत्र देगी, मेरा संसार करेगी। मैं बिना पुत्र के भी जी लूंगा, पर कम से कम साथी तो अच्छा हो, पत्नी तो अच्छी हो, बुढ़ापे में बात करे, सत्संग करे, भजन करे। पर ना, पत्नी तो दरिद्र है, मैं जीऊं तो जीऊं कैसे? इसलिए आत्मदेव के मन में आत्महत्या करने का भाव पैदा हो गया। कई पत्नियां जैसे मर जाती हैं पति के तकलीफ से, पति के कष्ट से, पति के त्रास से। कई पति भी पत्नी के त्रास से मर जाते हैं। कई पति बहुत दुष्ट होते हैं जो पत्नी को इतना कष्ट देते हैं कि बेचारी जहर खा के मरती है। और कई पत्नियां भी इतनी दुष्टा हैं कि पति को भी मार डालती हैं, बोल बोल के, टोच टोच के। ऐसे कड़वे वचन, ऐसे टॉर्चर करती हैं, ऐसे ब्लैकमेल करती हैं पतियों को कि पति कहीं के नहीं फांसी खा लेते। आत्मदेव भी तुंगभद्रा नदी में डूबने के लिए निकल पड़ा। संध्या काल हो गया, और जैसे ही उसने छलांग मारी नदी में, भगवान नारायण साधु का भेष बनाकर आए और आत्मदेव के हाथ को पकड़कर डूबने से बचा लिया और खींच कर किनारे पर लाए। हे आत्मदेव, क्यों मरना चाहते हो? क्या हुआ है? धन नहीं है क्या? वैभव नहीं है क्या? पैसे की कमी है? वर्चस्व खराब हो गया है? क्यों मरना चाहते हो? मरने का कारण तो बताओ। पत्नी नहीं है, भोग नहीं है, क्या चाहते हो? आत्मदेव कहने लगा, धन है, वैभव है, यज्ञ आदि धन सेवा सब है। मैं त्रिकाल संध्या करता हूं, वेद पाठी ब्राह्मण हूं। मेरी पत्नी दरिद्र है, मुझे मारती है, पीटती है, और कभी प्रभु भजन नहीं करती, मेरे साथ बैठ के यज्ञ नहीं करती है। और मुझे परमात्मा ने एक पुत्र भी नहीं दिया है, मेरा वंश कैसे चलेगा? मेरे धन को, मेरे वैभव को कौन भोगेगा? इसीलिए मैं मरना चाहता हूं। तब भगवान नारायण कहते हैं, ना, तुमने यज्ञ किया है, गौ सेवा की है, आत्महत्या करना तुम्हारे लिए गलत होगा, क्योंकि आत्महत्या करना महापाप है। और महापाप जब तुमसे हो जाएगा तो तुम्हारा यज्ञ का, सेवा, सब दान का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। न गतिर पापम त्वया सत्त ब्राह्मणम। ए ब्राह्मण, इस तरह का पाप दुर्गति की ओर ले जाता है, और आत्महत्या करने वाले प्राणी को परमात्मा स्थान नहीं देते। आत्महत्या करने वाले की सब यात्रा में सम्मिलित होने वाला भी नरकगामी हो जाता है। ऐसा कुकर्म, ऐसा महापाप मत करो। आप समझिए कथा को। आत्महत्या करने वाले के शमशान यात्रा में जो जाते हैं वो भी नरक में जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। आत्महत्या करना इतना महापाप है, पर आत्महत्या परिस्थिति बस हो जाती है। आत्म कमजोर हो जाए, मन कमजोर हो जाए, आदमी के पास में जब कोई चारा नहीं बरता फेस करने का संसार में, तो वो मरना ही अपने आप को बेहतर समझता है। सदगुरु कहते हैं सौनकादि ऋषि से, हे ऋषियों, आज सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कहा कि महात्मा ने कहा कि मरो मत, लो ये फल ले जाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। फल ले जाकर आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी तो दरिद्र ही थी, फल खाया ही नहीं, फेंक दिया।
और जब फल फेंक दिया तो फल को आत्मदेव के दरवाजे पर उनकी पालतू गाय थी, गाय खा गई। और गाय ने जब फल खाया तो गाय गर्भवती हो गई। अब आत्मदेव की पत्नी धुंधली कहती है कि यह फल तो महान संत का है, यह कभी फेल नहीं होगा। अगर मैंने बच्चा नहीं दिया तो मेरा पति कलेश करेगा। अपनी बहन को बताने लगी। बहन तो बहुत ही निकम्मी थी, बहुत बदमाश थी उसकी छोटी बहन। उसने कहा, बहन धुंधली तुम बच्चा पैदा मत करो, बहुत पीड़ा होती है। हजारों बिच्छुओं का डंक जो दर्द करता है, इतना दर्द होता है बच्चा पैदा करने में। मैंने 5 पुत्र पैदा कर दिए हैं। छोटी बहन होने के नाते एक पुत्र पैदा करके मैं तुम्हें दान कर दूंगी, तुम दत्तक ले लो। गुपचुप अपने पति को मत बताओ। तुम अपने पति को झूठ बोल दो कि मैं गर्भवती हो गई, मैंने फल खा लिया। और तुम्हारे पति तो तपस्वी हैं, वो घर पे नहीं आएंगे, वो तो वहीं जंगल में रहेंगे। धुंधली ने कह दिया, मैं गर्भवती हो गई, मैंने फल खा लिया, झूठ बोला पति से। समय आने पर 9 महीने बीते। धुंधली की पड़ोसिन वो बहन थी, उसने बालक को जन्म दे दिया। रातों रात बालक धुंधली की गोद में डाल दिया और हल्ला मचा दिया, धुंधली को बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण को सूचित कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण आनंद से हर्षित होकर के दौड़ पड़े घर की ओर। दुमदुमियां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बंटने लगी। मंत्र बोलकर नारद बड़ा स्वागत कर रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र का। और सुबह हुआ, प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, गौ माता ने भी पुत्र को ही जन्म दे दिया। यदा दृष्टाम तदम पुत्राम। आय हाय, अपने पुत्र की खुशी तो थी ही, पर गाय ने भी पुत्र दिया तो डबल खुशी हो गई। क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि गाय पुत्र दे दे तो इस घर का नाश नहीं होगा, इस घर में वंश नहीं डूबेगा। अगर गाय ने बछड़ा दे दिया तो तीज त्योहार खोटे हो जाते थे, वो भी सफल होने लग जाते थे। इतनी महिमा गाय के पुत्र की थी। अरे वाह रे वाह, कलयुग। आज गाय का पुत्र पैदा हो जाए तो गाय के पुत्र को कोई पसंद नहीं करता। गौशालाओं में भी गाय के पुत्र पैदा हो जाएं तो टेंशन आ रहा है। गौशाला चलाने वालों को, उनको भी गाय की पुत्री चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए किसी को। और ये जो समाज बैठा है, इन सबको पुत्र चाहिए, इनको पुत्री नहीं चाहिए। और बहू चाहिए लड़के के लिए। फिर अरे पुत्री जब होंगी नहीं तो बहू कहां से आएगी? पेड़ों पे से टपकेगी, पीपल पे से आएगी कि बड़ पे से आएगी? कहां से आएगी? इसीलिए कंटिन्यू लड़कियां होने दो, धुआंधार पुत्रियां होने दो, और गौ माता तुम्हारे अंदर पुत्र आने दो। आत्मदेव पुराने ब्राह्मण हैं प्राचीन काल में, तो महाराज क्या कहना। दिवाली के दिन किसी के घर में मौत हो जाती तो दिवाली मनती नहीं थी। पहले जिंदगी भर दिवाली नहीं मनाते थे। खोटे दिवाली को शुभ करने के लिए अगर गाय ने बछड़ा दिया हो उस दिन, तो उस दिन से दिवाली मनाना शुरू होता है हिंदू धर्म में। इतनी महिमा है गाय के बछड़े की, नंदी भगवान की। पर कलयुग आ गया है, ट्रैक्टर खा गया सारे बछड़ों को। ट्रैक्टर ने सारे नंदी का, सारे बैलों का खात्मा कर दिया है। कितने दिन ट्रैक्टर चलेगा देखेंगे। अभी हम तो जिएंगे, भगवान की कथा कर रहे हैं तो विश्वास है, परमात्मा के गुण गा रहे हैं तो लंबे देखेंगे। ट्रैक्टर ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, क्योंकि अब खेती नहीं बचेंगे ट्रैक्टर चलाने के लिए। कॉलोनी 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 कॉलोनी, ले लेनी ले लेनी, घे लेनी, दे लेनी, मर जानी, ये होने वाला है अगले 30 साल में। खेत बचेंगे नहीं। अपनी छत के ऊपर जो पेड़ उगा रखे हैं गमलों में, उसी में से टमाटर तोड़ के महीने में 1 दिन खाना पड़ेगा। आग लगने वाली है। फिर क्या होगा महाराज? फिर बैल पैदा होंगे, सब खेती करेंगे, फिर गैया की सेवा करेंगे धरती पर। फिर बड़े बड़े पहाड़ गिरेंगे धरती पे। एक ही पहाड़ पूरे जामताड़ा को स्वाहा। फिर जब जनता नहीं रहेगी तो क्या रहेगा महाराज? फिर जमीन रह जाएगी, और फिर जमीन पे फिर खेती होगी, फिर बहू आएगी, फिर बेटा होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर ये चक्र चलता रहने पड़ेगा, चलता रहना पड़ेगा। पर कलयुग का प्रारंभ हो गया है, धुआंधार कलयुग बरस रहा है। और ये 20 साल में तो कलयुग पूरी चरम सीमा पे आ चुका है। 20 साल से इतना कलयुग, इतना कलयुग, इतना कलयुग आ गया कि कहना क्या। गाय ने फल खाया था आशीर्वाद साधु का, दिव्य परमात्मा पैदा हुए, अतित ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मज्ञानी गौकर्ण पैदा हुए, और पढ़ने के लिए गुरुकुल स्वेच्छा से चले गए जंगल में।
और धुंधली के गर्भ से जो बालक आया, छल कपट का, विषय वासना का, मलमूत्र का, इतना धूर्त, कितना धूर्त, माथा पकड़ पकड़ के रो रहे माँ बाप, बच्चे पैदा हो गए। इस पांडाल में 80% माता पिता रो रहे हैं अपनी औलाद को देख देख के। कहां से पैदा हो गया कंसु? हाँ सही कह रहे हैं गुरुदेव, पर चुप ही चुप हैं, अब हम कुछ कह नहीं सकते। पांडाल में अंदर ही अंदर सहन कर रहे हैं, पच रहे हैं, मर रहे हैं, पर क्या कहें औलाद के बारे में। औलाद घास भी डाल नहीं रही है, रोटियों की तो बात छोड़ो। जिनके बच्चे थोड़ा बहुत सुन रहे हैं वो बहुत भाग्यवान है। अगले 10 साल में वो भी नहीं सुनेंगे, कलयुग तो बढ़ ही रहा है। जब तक सुनी जा रही है तब तक खुश रहो। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, कलयुग से बचना है और कलयुग को आने नहीं देना है जामताड़ा वालों, तो श्रीमद् भागवत कथा निरंतर सुनते रहो, करते रहो, करवाते रहो, महात्माओं को बुलाते रहो, अपनी पूंजी को शुद्ध करते रहो, उसे धर्म परमात्मा में लगाते रहो। कलयुग जब आएगा तो श्रीमद् भागवत कथा ही जीवन बचाएगी, भक्ति दान सेवा ही जीवन बचाएगा। औलाद जीवन को खत्म कर देगी, परिवार जीवन को खा जाएगा, परिवार रहेगा नहीं कलयुग में। सब घर में भी अकेले हो जाएंगे, शादी करके भी अकेले ही रहेंगे, पत्नी शादी करके भी दिल से नहीं जुड़ेगी। ऐसा कलयुग आ गया है। करवा चौथ पे व्रत कर रही है पति के लिए और व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही किसी और से। बोलो, पूरा पाखंड चल रहा है करवा चौथ पे। हरी हरी चूड़ियां, लाल लाल चूड़ियां बेचारा ये खरीद के ला रहा, सब बिंदियां चिटलियां ये खरीद के ला रहा, पैर से लेके ऊपर तक सोना चांदी मंगल सूत्र नयो खरीद के लायो। सब कोरा लगता है, सब कोरा लगता है करवा चौथ में। और ये मारवाड़ियों को तो सब कोरा लगता है। ये तो पुरानी साड़ी भी, अलमारी की साड़ी भी ना पहनती, इनको तो ताजा होना बिल्कुल। तो जिस तरह का ढोंग कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, उस तरह का कुछ मानो भी, पालन भी करो। चैटिंग किसी और से हो रही है तो काहे को फिर करवा चौथ कर रहे? चूल्हे में जान दो करवा चौथ को। क्या रखा है झूठ बोलने में, पाखंड करने में? अहो अष्टमी आ गई, छठ पूजन आ गया, सारे कार्यक्रम हो रहे माता बहनों के, पर दिल में इतना मैल है कि क्या बताएं। माता बहन तुम अकेली दोषी नहीं है, वही हाल तुम्हारे इन करवा चौथ वालों का ही है। ये इनका भी यही हाल है, इनको भी तुम पे कोई लेना देना नहीं है। ये सब ने घर में बीवी रखी हुई है फेरे डाल के, और ऑफिस में और पार्टनरशिप रखी हुई है, ऑफिस में वहां कुटरुकू करते रहते हैं। तो सारा खेल गंदा हो रहा है समाज में, कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। न अवस्था का ध्यान, न व्यवस्था का, न उम्र का लिहाज, न जवानी का। कलयुग है कलयुग। धुंधकारी ने हाय तौबा मचा दी। क्यों? छल कपट का वासना से पैदा हुआ, मलमूत्र से पैदा हुआ, गंदगी का बालक है ना, गंद बुद्धि का पैदा हुआ। इसीलिए मेरी कथा श्रवण कर रहे हो मुखारविंद से भागवत की, तो मेरी प्रार्थना है कि बच्चा पैदा करने के लिए कम से कम 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य होना चाहिए, तब जाकर के पालन पोषण माँ बाप को निभाने वाला बालक पैदा होगा। 25 वर्ष ध्यान, भजन, कीर्तन, उपवास, व्रत, अच्छा भोजन, फल फ्रूट्स ये खा करके 25 साल निभाओ खुद को। उसके बाद गृहिणी के साथ मिलकर के एक अच्छे पुत्र का निर्माण कर सकते हैं। विषय वासना में डूबकर अच्छी औलाद का निर्माण कभी होने वाला नहीं है। कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे महाराज, सकल सूरत मनुष्य जैसी है पर कर्म कुत्ते बिल्ली जैसे हो रहे सबके। कोई अच्छाई नहीं आ रही है। गले से लगाकर बच्चों को हम भले ही घूमे, पर आगे चल के देख लेना, ये 14 साल के हो जाएंगे तो तुम्हें बादल फाड़ फाड़ के दिखाएंगे, तुम देखते रह जाएंगे। क्यों? औलाद ही वासना की है, भोग की है, तो भोग में डूबे रहेगी, योग साधना की नहीं है। धुंधकारी ने सारे घर का माल गुजार उजाड़ दिया। आत्मदेव को लगा कि इसने तो गांव में बदनामी कर दी,
भजन पूजा वाला आत्मदेव छोड़ के भाग गया गांव को, जंगल में चला गया। और जंगल में जब गया पता चला गौपुत्र गौकर्ण को, तो पिताजी का सम्मान किया और आश्रम ले गए। पिताजी को बृहस्पति देवता से दीक्षा दिलवाकर भजन करने पे लगाया। पिताश्री अब आप उस प्रपंच में मत जाओ, इस उम्र में आप भजन करो यहाँ रहकर, ये है अच्छे पुत्र का धर्म। अच्छे पुत्र अपने पिता को यही कहें, उम्र हो गई है पिताश्री, अब बंद करो ये सब चीज, अब केवल आप ध्यान भजन करो और कथा श्रवण करो, कीर्तन करो, अब ये प्रपंच से ध्यान हटा लो आपका। ये अच्छे पुत्र का धर्म है, अच्छे पिता का धर्म है कि समय होने पर उसे भी त्याग देना चाहिए माल गुजार को, और कर्म में कटपथ पर, वैराग्य पथ पर, प्रभु भजन के पथ पर, संन्यास पथ पर चल पड़ना चाहिए, भोग छोड़कर, ये संसार छोड़कर। सदगुरु कहते हैं सौनक जी, आत्मदेव के पुत्र अपनी मां का भी आभूषण बेच दिए, घर बेच दिया, और मां धुंधली परेशान हो गई, मारता था अपनी मां को धन के लिए। घर के कुआं में कूदकर आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने प्राण दे दिए। मां का हत्यारा वैश्याओं के पास गया, वैश्याओं को धन चाहिए, धन नहीं था तो उन्होंने ही उसे जला के मार डाला। रोज तकलीफ देगा, आदत हो गई है इसको हमारे शरीर की, अब इसके पास कुछ शेष नहीं बचा है तो इसे कैसे शरीर भोगने देंगे, मार दिया। कहते हैं वो प्रेत आत्मा बन गया। प्रेत आत्मा बन के जब सताने लगा परिवार के लोगों को, तो एक दिन गौकर्ण के भी सपने में आकर सताने लगा और चीख चीख के रोने लगा। तब भगवान श्री गौकर्ण महाराज ने अपने पिता श्री आत्मदेव को बताया सपना। आत्मदेव ने कहा, पुत्र ये तुम्हें बहुत सताएगा, तेरे पुत्रों को सताएगा, तेरे नत पोते को सताएगा, इसीलिए इस प्रेत का कल्याण हो ऐसा विधि करके आ जाओ। तो कहते हैं गौकर्ण महाराज गया जी में गए थे श्राद्ध करने, तर्पण करने, और 108 श्राद्ध 108 बार तर्पण किया था, लौट के आ रहे थे। तो गौकर्ण महाराज ने सोचा जहां मेरा जन्म हुआ है उस गांव में मार्ग में है, तो चलो एक दिन विश्राम करें। वहां जाकर लेट गए जहां पर गौकर्ण का जन्म हुआ था गांव में। रात भर सोने नहीं दिया प्रेत आत्मा ने, भटक रही थी घर के इर्द गिर्द। तब ही गौकर्ण आकर के पिताजी से सब बात बताई। आत्मदेव कहने लगे, पुत्र इसका कोई हल नहीं है, श्राद्ध करके गया जाके भी जिसके पापों का नाश नहीं हुआ है, अब मुझे नहीं पता उसके पाप का नाश कैसे होगा। मैं तो इतना ही जानता हूं कि गया में श्राद्ध हो गया तो पितरों के सब पाप खत्म हो जाते हैं, पर मैंने पहले ही बता दिया था आधा घंटा पहले, छुटक मुटक पापों का नाश होता है, महापाप का नाश कभी होने वाला नहीं है बिना भोगे। तत्वम भागवतम पुण्यम। तब भगवान गौकर्ण जी अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, बृहस्पति के पास सारी कथा सुनाई। मेरा छोटा भाई धुंधकारी वैश्याओं ने मार दिया, उसको जिंदा जला दिया, भोग विलास में डूबकर मर गया। दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, वैश्याओं का संग करने वाला, माता पिता को कलंकित करने वाला, कुल को घात करने वाला, कोई भी औलाद होगा वो प्रेत ही है और प्रेत ही रहेगा। ऐसी औलाद जिस घर में है वो आत्मा प्रेत आत्मा है। बंधुओं बचो उस आत्मा से, और उस आत्मा को सत्संग में ले जाओ, कथाओं में ले जाओ नालायक को। बृहस्पति ब्राह्मण ने कहा, हे गौकर्ण तुम्हारी भावना बड़ी दिव्य है अपने भाई के प्रति, कौन ऐसा सोचता है, तुम्हारा भाई तो पापी था, तुम्हें बहुत त्रास दिया, तुम्हारे कुल को खत्म कर दिया, फिर भी तुम ऐसा सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे भाई से तुम्हारी निवृत्ति हो जाएगी और उसका भी कल्याण हो जाएगा। अपने घर जाकर के गाय का गोबर ला करके सुंदर सा चौक लीपो, और लीप करके बांस की बल्लियों को लेकर काट के आओ जंगल से, और धरती से कम 7 फुट ऊपर आसन बनाओ, और उस प्रेत आत्मा को आह्वान करके उसकी तस्वीर वगैरह लगा करके उसमें स्थापित करके निमित्त समझकर उसे कथा श्रवण कराओ भागवत की। गौकर्ण महाराज ने गुरुदेव की आज्ञा मान करके उसी तरह मंडप बनाया, बांस की लकड़ी में ही उसकी तस्वीर को स्थापित किया, और 7 दिन निरंतर कथा सुनाई। जो काम गंगा नहाने से नहीं हुआ, जो श्राद्ध से नहीं हुआ, जो तर्पण से नहीं हुआ, श्रीमद् भागवत की कथा जब चली 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, तो भगवान सूत कहने लगे, सौनक जी
धुंधकारी जो प्रेत बन गया था वो 7 दिन की कथा सुन करके उस बांस की काम क्रोध लोह मोह मत्सर की गांठों को फाड़कर परम मनुष्य बनकर प्रकट हुआ। सारे पांडाल में हल्ला मच गया कि बांस की लकड़ी से पुरुष पैदा हुआ है, पुरुष पैदा हुआ है। तो अंधविश्वास दिखने लगा सबको। तब पूछा, भाई तू कौन हो? तो उसने कहा, मैं धुंधकारी महापापी, वैश्याओं के मार देने से मैं प्रेत आत्मा बन गया था और आज मुक्ति के भाव से मैंने कथा सुनी है, तो आज कथा ने मुझे मुक्त कर दिया और पुनः मुझे मनुष्य बना दिया। तब गांव के सभी लोग नाराज हो गए और आत्मदेव के पुत्र गौकर्ण से रूठ गए। महाराज, हे ब्राह्मण, आपने हमारे साथ बड़ा छल किया है। 7 दिन हमें कथा में बुलाया है पर हमें तो कोई फल मिला नहीं, सारा फल अपने भाई को दे दिया। गौकर्ण कहने लगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बृहस्पति ब्राह्मण से पूछा, ऐसे कैसे हुआ? तब बृहस्पति कहने लगे, राजन, हे पुत्र, केवल पूरे पांडाल में तुम्हारा ये भ्राता ही पापी मुक्ति के भाव से कथा सुन रहा था, इसीलिए उसके भाव के कारण उसकी मुक्ति हो गई, चाहे वो महापापी था। बाकी जो पांडाल के नर नारी कथा सुन रहे थे वो अपने संसार को खुश करने के लिए कथा सुन रहे थे, मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा वो अच्छा हो जाए, तो इन सब का ये फल प्राप्त हो जाएगा, इनके संसार अच्छे हो जाएंगे। पर हे गौकर्ण, पूरे गांव का भी कल्याण हो, उसके लिए श्रावण मास में एक कथा भागवत की और करो। श्रावण का महीना आया, अपने गांव का कल्याण करने के लिए दूसरी कथा गौकर्ण महाराज ने की। श्रावण के महीने की भागवत श्रवण करके सारे गांव के जीव का कल्याण हो गया। स्वयं गौकर्ण महाराज ने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव 2 कथा हो गई, पापी से पापी मुक्त हो गए, गांव के नर नारी मुक्त हो गए, पर मैंने आयोजन किया है पर मेरी मुक्ति नहीं, मेरा कल्याण कैसे होगा? तब भगवान कहते हैं, गुरुदेव बृहस्पति के हे गौकर्ण, यजमान की मुक्ति के लिए तुम आयोजक हो, तुम्हारी मुक्ति के लिए एक भागवत और अधिक मास में कर लो, तुम्हारी खुद की मुक्ति हो जाएगी। तीसरी कथा अधिक मास में करते ही स्वयं भगवान नारायण का विमान लेने के लिए गौकर्ण को आया और जीवित विमान में बिठा करके वैकुंठ लेकर के चला गया तीसरी भागवत कथा में। इसलिए भागवत का महत्व जैसे ही सुना नारद जी ने सनत कुमारों के मुख से, नारद जी भागवत के फैन हो गए, भक्त हो गए। और देखा नारद जी ने कि पंडाल में सब लोग नाच रहे हैं, ये क्या हो रहा है? और पंडाल में देखा चेहरे तेज से भरे हुए हैं सबके, लंबे लंबे स्वरूप में पंडाल से सिर लग जाए ऐसे 2 प्राणी खड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य। माता भक्ति एकदम पगली होकर नाच रही हैं, प्रसन्नता के कारण हंसी रही हैं। और ऊपर से विमान ब्रह्मा का आया, देवताओं को लेकर पुष्प की वर्षा कर रहा है नारद पर, और आकाशवाणी हुई है, नारद तुमने मेरे लिए कथा करवाई है, मुझे परम शांति प्राप्त हो गई है। भक्ति नाचने लगी है, नारद तुमने कथा सुनाकर मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतन कर दिया और मुझ भक्ति के ऊपर बड़ी कृपा कर दी। मैं भक्ति आज वचन लेती हूँ कि मेरे आचार आप ही होंगे, आज से मेरा प्रचार तुम ही करोगे। नारद जी ने वीणा ले लिया और भक्ति का प्रचार करने, भागवत का प्रचार करने के लिए नारद जी संकल्प लेकर के निकल पड़े। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्ति माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो।